ओम शांति। ओम शांति। अनूप भाई, आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ जी, ओम शांति। आपका बहुत बहुत वेलकम है। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ अस। अनूप भाई डिफेंस कॉलोनी में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं और आज हमारे साथ मुरली का चिंतन पूज्य स्वरूप का हमारे को चिंतन करवाएंगे। ओवर टू यू जी। थैंक यू। सो आप सभी काफी देर से मैंने देखा 3-4 दिन से जो चल रहा है मनन चिंतन बहुत बेहतरीन चल रहा है। सभी अपने अपने तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाबा की मुरली को अच्छे से अपने अंदर ले जा रहे हैं। तो हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठकर इसको शुरू करते हैं। सभी साइलेंस में 1 मिनट के लिए। ओम शांति। हम सभी जो आज की मुरली है और मुरली का चिंतन है उस सबसे हम पॉइंट्स तो लेंगे ही लेंगे साथ में, लेकिन थोड़ा सा कुछ चिंतन, क्योंकि जैसे बाबा जो हमेशा पूज्य स्वरूप की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा मैं आपको इसका पैरामीटर और साथ में ब्राह्मण जीवन के साथ इसका कनेक्शन कि कैसे इसको हम पकड़ेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको समझेंगे। हमारी दुनिया से तो बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से लड़ाई नहीं है, लड़ाई है अंदर ब्राह्मण परिवार से। अंदर जैसे हम ब्राह्मण परिवार के सदस्य जब बन जाते हैं सभी, तो जो आपका एक एक एक्शन है, एक एक कर्म है, वो आपका यादगार बनता है। सबसे पहले जन्म की बात हम इसमें करते हैं कि जो हमारा जन्म हुआ, आप सभी भी कहीं ना कहीं बाबा के बच्चे बने, कोर्स किया होगा। तो बाबा इसमें जन्म पत्री की भी बात कर रहे हैं और सभी ने मनन चिंतन किया होगा। तो जैसा हमारा जन्म हुआ है उसके आधार से आज हमारी स्थिति है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसका देता हूँ कि जैसे कई बार हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा के ज्ञान में आते हैं, तो जिसने जिस अवस्था में जैसे आपको कोर्स दिया होगा वैसी आज आपकी स्थिति है। जैसे बाबा ने एक मुरली में बोला है कि जब हम बाबा के बच्चे बनने आते हैं, कोर्स करने आते हैं, तो इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कोई बहुत परेशान होकर बाबा के घर में आया होगा, कोई ऐसा है जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ बाबा को समझने आया या ज्ञान को समझने आया। तो उसको जो पहला बाबा का बच्चा मिला होगा, सेंटर में जो भी दीदी मिले या जो भी भाई मिले, जिनसे भी उन्होंने पहला परिचय लिया होगा, उस समय की जो उनकी स्थिति है या उस समय की जो उनकी सोच और संकल्प होंगे, उसके आधार से हमारा जन्म होता है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि जैसा जन्म और जिस वृत्ति के आधार से जन्म होता है उसी आधार से बच्चे का जीवन चलता है। हम ब्राह्मण परिवार में इसको चेक कर सकते हैं अपने अपने ब्राह्मण जीवन में कि अगर बीच बीच में हमारी स्थिति खराब होती है तो जिसने हमको जन्म दिया जरूर बीच बीच में उसकी भी स्थिति ऐसी रही होगी। तो कहा जाता है ना, जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट, उसी आधार से हमारा सारा कुछ चलता है। तो बाबा जो आज की मुरली जो आप लोगों ने चिंतन के लिए भेजा है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसा हमारा जन्म वैसा वैसी स्थिति, और जिसके आधार से जन्म वैसी हमारे ब्राह्मणपन की स्थिति है। दूसरा दूसरा जो इसका मुख्य बिंदु है वो ये है कि हम सभी जिस जिस दिन को विशेष मानते गए, भक्ति में उस दिन को विशेष माना जाने लगा। जैसे हम सभी कभी भी स्टूडेंट्स को बोलते हैं ना, सभी बाबा के बच्चों को जब बनाते हैं, आप चलो रोज नहीं आ सकते,
चलो वीरवार को आ जाया करो, भोग लगता है। तो वीरवार के दिन को हमने खूब इम्पोर्टेंस दिया। तो वीरवार का दिन दुनिया में ज्योतिषियों के लिए भी यादगार बन गया, और हमारे लिए तो है ही है, मतलब उसको गुरु का दिन माना गया। तो जो शुरू की अष्ट रत्न आत्माएं आई, जो शुरू के 8 रत्न हैं, जिन्होंने सारे दिन को इम्पोर्टेंस दिया, सो उनके 8 रत्नों को आज सभी लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन बाद में जो आत्माओं ने जिस जिस दिन को इम्पोर्टेंस दिया, आप देखो हमारा ज्यादातर क्लास में क्या स्थिति होती है कि हर दिन लोग कम होते हैं, वीरवार को लोग ज्यादा होते हैं। तो भावना वीरवार के दिन के लिए क्यों, और दिन के लिए क्यों नहीं? तो जैसा हमने सबके अंदर भाव भरा है, उसी आधार से हमारे जो बाबा के बच्चे आते हैं वैसे बनते जाते हैं। तो ये जो जन्म पत्री है, उसको बनाने का सारा काम हम बच्चों का है, जो भी पूज्य स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो इसमें अच्छे से अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे पैरामीटर्स हैं जिस पर हमको बहुत काम करने की जरूरत है। तो जो आपका थॉट प्रोसेस है, जो आपकी फीलिंग है, जिस समय जिसको आप अटेंड कर रहे हैं, माने उसका आप भाग्य बना रहे हैं। एक मुरली मुझे याद नहीं आ रही है, उसमें बाबा ने बोला है अलौकिक जन्म कुंडली करके है, कुछ ऐसी मुरली है, 1985 की मुरली है क्या है, वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। डेट आएगा तो जरूर मैं आपको मैसेज करूंगा। तो उसमें बाबा ने सारा, बाबा के जितने बच्चे जैसे जन्म लिया, जैसे जैसे उनकी पालना हुई, जैसे बाबा ने कहा अगर आपकी स्थिति अच्छी है और उस स्थिति में किसी बच्चे को आपने कोर्स कराया है, तो आपका वो एक तरह से आप उसके इष्ट हो गए उस समय के लिए, और वो उसकी पालना के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसी अवस्था में जिसको हमने अटेंड किया है वैसी उसकी स्थिति है। तो आगे की चर्निंग करने के लिए 5-7 लोगों से, जैसे हमारी रचना बहन आप ही कोऑर्डिनेट वो कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे 5-7 जनों से मैं थोड़ा सा उनका व्यू जानना चाहूंगा कि इस पर उनका मनन चिंतन क्या है, वो क्या कहें। कुछ जो भाई बहने ऐसा बोल कुछ सुना सकते हैं जिन्होंने कुछ मनन चिंतन किया है इस पर। पूनम बहन आप बताइए, अनम्यूट कीजिए पूनम बहन, आपने हैंड रेज किया है। अभी कीजिएगा, आप ही कीजिए। आप कर, हाँ ओम शांति। आज मुरली जो एक्सट्रैक्ट आया था, इसको पढ़ने के बाद जो मेरा मनन चिंतन चला वो ये चला कि ये जो हमें संगम युग पे श्रेष्ठ जीवन मिला है ना, जन्म जो मिला है, तो इस जन्म का ये जो वर्तमान जन्म है, इसके आधार पर मैं कैसा पुरुषार्थ करती हूँ, वो ही मेरी प्रारब्ध जो है उस हिसाब से मेरी प्रारब्ध है। और उसी हिसाब से वहाँ प्रारब्ध में जो मैं बनती हूँ देवकुल में जाके, वही फिर उसी हिसाब से मैं नीचे नीचे आऊंगी, उसी हिसाब से मेरा पूज्य स्वरूप होगा, और उसी हिसाब से फिर मैं द्वापर में नीचे आऊंगी, जो भक्त बनेंगे या मैं भक्त बनूंगी। मतलब मुझे ये समझ में आया कि मेरा ये जो जन्म है ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे कीमती है, तो मुझे यही पुरुषार्थ करना है। सारा इसमें एक बात ऐड ऑन करते जाएंगे हम, जैसे आपने अभी बताया ना, हमको ईश्वरी जन्म जो मिला, इसमें जो जो आप कर्म कर रहे हैं वो तो यादगार बन ही रहा है। भक्ति में भी आपने एक कथा सुनी होगी ना, कि जैसे कोई कहते हैं कि अगर इस देवता की आप पूजा करोगे तो बड़ा फायदा होगा, कहते हैं ना। तो हम सभी इष्ट के लिए भावना बिठाने वाले भी लोग हैं। तो जैसे आप कोर्स करने आए या जब बाबा के घर में आए, तो जैसे जिस दीदी के लिए, जिस भाई के लिए, जिस बहन के लिए हमारी बहुत भावना होती है ना, उसके आधार से हमारा जीवन भी चलता है। तो जैसे हम सभी इष्ट बनाते हैं या हम इष्ट बन चुके हैं, ये आपको डिसाइड करना है। जी।
जैसे आपने द्वापर की बात कही ना, द्वापर तो बहुत दूर की बात है, लेकिन इस समय भी हम उसको जांच सकते हैं कि जिसके लिए हमारी जितनी भावना है उससे हमारी उतनी प्राप्ति है। जैसे भक्ति में आपने देखा होगा कि अगर कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, अगर उससे प्राप्ति नहीं होती है तो कहते हैं आपने बताया तो था, लेकिन मेरे को लगता है कि मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। तो वैसे यहाँ भी हम चेंज करते रहते हैं अपने आप को, जैसे क्लासेस के बेस पर, हर एक चीज के बेस पर अपने इष्ट बदलते रहते हैं। तो यहाँ भी वो वही वाला यादगार चल रहा है जो हमने किया हुआ है। जी, कोई और? सरोज बहन आप बताइए। सरोज बहन आप अनम्यूट कीजिए। ठीक है, संगीता बहन आप करिए। जी, ओम शांति। जी। सबसे पहले सभी का शुक्रिया, ग्रुप का भी शुक्रिया, एडमिन का भी शुक्रिया, क्योंकि बहुत सुंदर जो हमारा पुरुषार्थ के मार्ग पर हमें ये ग्रुप हेल्प कर रहा है। भाई जी से मेरा एक सवाल है, ऐसे होता है कि मोटा माटी के तौर पर, ऊपरी तौर पर पूज्य बनना बहुत आसान लगता है। उस रूप को हम देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, पर जब उसके डीप में जाते हैं, छोटी छोटी बातें हैं वो काफी इफेक्ट करती है। कई बार वो इतना मतलब ऐसे लगता है कि शायद इट्स नॉट एन इजी जॉब, क्योंकि ठीक है ऊपर देखना, अपना फेस देखना या देवी देवताओं का फेस देखना और उसको अपने आप को समझना, बट ढालने में बहुत नॉट एन इजी, आई थिंक सो। तो भाई जी के ऊपर थोड़ा सा आप बताइए कि कैसे इसको डीप में नहीं, जाकर। वर्तमान देखो, अभी हमने भविष्य में, हम हर समय एक बात बार बार कहता हूं मैं, कोई भी चीज की प्रैक्टिस जो हम करते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस का बेस क्या होता है। जैसे हम सभी को बाबा ने एक बेस दिया, बाबा ने एक नई वायरिंग कर दी हमारे अंदर। वायरिंग तो खैर पुरानी थी, लेकिन उस वायरिंग को नए तरीके से हमारे अंदर डाल रहे हैं बाबा, कि आप पहले ये थे, अभी ये बने, फिर बाद में आपको ये बनना है। तो उस वायरिंग को लेने, जैसे कई बार आप देखो, जब कभी भी घर में आप वायरिंग नहीं करते हो ना, तो पुरानी सारी वायरिंग को आप उखाड़ते हो, उसके बाद उसके अंदर सारी चीज डालते हैं। तो हमारे बहुत सारे जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, उन बिलीफ सिस्टम्स को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ता है। बहुत सारी छोटी छोटी बातों का बिलीफ है हमारे अंदर, और उन बिलीफ को जब तक आप ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये बातें हमारे अंदर जाएंगी नहीं। मतलब एक होता है एक्सेप्ट करना नॉलेज के बेस पर, और दूसरा है आप भावना के बेस पर करो। तो जो भावना के बेस पर इसको एक्सेप्ट करेगा, उसको निरंतर उसका दिल छोटी छोटी बातों में खाता रहेगा। लेकिन जिसने समझा बाबा को और समझ के फिर उसके अंदर भावना बिठाई, वो निरंतर इस ज्ञान को समझता जाएगा और उसको फॉलो भी करता जाएगा। तो यहाँ पर भावना के बेस पर नहीं, समझ के आधार से भावना को डेवलप करना पड़ता है, उसके बाद ये सारी बातें एक्सेप्ट होती हैं। तो एक्सेप्टेंस सिंपल सा है कि अगर मैं अपने आप को हमेशा, देखो अगर यहाँ कोई हमेशा किसी को आगे बढ़ा रहा है, किसी को हमेशा बूस्ट कर रहा है, किसी को हमेशा प्रेज कर रहा है, किसी को हर पल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा भी उसके अंदर वो नहीं देख रहा है, माना आ गया। यही तो पूज्य स्वरूप का पहला स्वरूप है हमारे अंदर, कि हम सभी उस बात को एज इट इज एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये छोटा सा फॉर्मूला अपनाना है कि हमको पहले छोटी छोटी बातों से शुरू करना है, कि अगर किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो कितनी खुशी होती है, किसी को कुछ भी ऐसा करते देखते हैं तो हमारे अंदर थोड़ा सा भी उसके लिए ऐसा चिंतन तो नहीं चलता। तीन सब छोटी छोटी बातों को आप जब सोचना शुरू करेंगे, तो आप समझो उस तरफ आप थोड़ा सा पहला दूसरा कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये एक आधार है। ठीक है जी, थैंक यू। दीप्ति बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आज की मुरली जब पढ़ी बाबा की, तो अब बहुत नशा चढ़ा इस बात का कि कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, जो फाउंडेशन, और जैसे जब भी पूर्वज और पूज्य की मुरली जब भी आती है बाबा की,
तो ऑटोमेटिकली कल्प वृक्ष का चित्र स्मृति में ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो बिल्कुल छपा हुआ है दिमाग में। तो वो जैसे ही वो चित्र सामने आता है और जैसे ही बाबा की कोई भी मुरली उस चित्र से रिलेटेड जब चलती है, तो बहुत ज्यादा नशा चढ़ा आज फिर एक बार, क्योंकि हर बार चढ़ता है कि बाबा ने हमें कितना, मतलब आज ये मैंने पहली बार बाबा के मुख से काफी टाइम बाद ये सुना कि हम भविष्य दर्शता हैं। ये एक नया वर्ड मुझे पढ़ने को मिला बाबा की मुरली में। भविष्य दर्शा। सॉरी भाई जी, भविष्य दर्शा। हाँ, ठीक है। तो मतलब ये जो वर्ड बाबा ने बोला ना, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, एस्ट्रोलॉजर ही बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ये वर्ड हिंदी में कभी नहीं पढ़ा था, इंग्लिश में ही पढ़ा था हमेशा। तो फिर इतना नशा चढ़ा कि भक्त लोग, भक्त आत्माएं एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। कितने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स लौकिक दुनिया में बैठे हैं जो अपना बिजनेस चलाते हैं, उसमें से कई बहुत फेयर भी होते हैं, वो फेक नहीं होते। एंड हम उनसे भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें एस्ट्रोलॉजी भी आती है, क्योंकि हम तो उसके फील्ड के ही नहीं थे, ज्ञान सितारों को पढ़ने वाले, उनकी दशाओं को समझने वाले। एंड बाबा ने इतना सरल और सहज कल्प वृक्ष के माध्यम से हमें पूरे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। तो वो कल्प वृक्ष ही एस्ट्रोलॉजी बनने की सबसे बड़ी पढ़ाई है। हाँ बिल्कुल। इसमें एक बात और आप जोड़ लेना, आपने बहुत अच्छा शुरू किया है। तो जैसे कई बार हम बाबा के बच्चे, बाबा पर कितना फेथ है, जैसे आपको बाबा पर 100% फेथ होगा, तो जो सामने आपके पास आएगा ना, तो आपको 100% फेथ के साथ बाबा से जुड़ेगा। लेकिन आप भी अगर बीच बीच में इस वर्तमान जन्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर इस वर्तमान जन्म में बीच बीच में ज्योतिष का भी सहारा ले लें, किसी भी काम के लिए वास्तु का भी सहारा ले लें, तो आत्माएं भी जो आपके पास आएंगी ना, वो भी बीच बीच में सहारा लेती रहेंगी किसी किसी का। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। मतलब जितना 100% कॉन्फिडेंस आपको बाबा पर होगा, उसी आधार से उसकी जन्म पत्री डिसाइड होगी सामने वाले की। जी, इस पे थोड़ा सा आप मुझे, ये मेरा अब सवाल है, मैंने अपना मनन चिंतन शेयर किया, फिर मेरा एक सवाल भी है आपसे। ये मुझे थोड़ा सा आप क्लैरिफाई कीजिए कि जन्म पत्री हम कैसे डिसाइड करेंगे उस आत्मा की, मैं कैसे निमित्त हूँ उस आत्मा की जन्म पत्री तक डिसाइड करने के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जैसे बाय द वे, कभी आप ज्योतिष के पास जाते हैं ना, तो ज्योतिषी पूछता है कि आपका जन्म स्थान क्या है, आप कब पैदा हुए, पूछता है ना, टाइम पूछता है, जन्म स्थान पूछता है, एक एक चीज आपसे पूछता है, उसके आधार से फिर वो बताता है सारी चीजें। वैसे ही बाबा के घर में जब कोई आपके पास आता है, जैसे आपने अगर किसी को क्लास देनी है, कोर्स देना है, तो आप उसके एक तरह से जन्म पत्री को बनाने वाले हो गए कि जैसे आपने उसको कोर्स देना शुरू किया। ध्यान से सुनना ये लाइनें, क्योंकि कई बार होता है हमको ये बातें लगती है कि तो कैजुअल है, जैसे हम कर रहे हैं, अच्छा इसको देखने से लग रहा है ना, पता नहीं बाबा का बच्चा बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब पहला थॉट, अच्छा ये तो बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा है। और तीसरा, अगर मेरे अंदर जो जैसा उस समय थॉट उसको देखकर जनरेट हो रहा है, वैसा वैसी उसकी मैं जन्म पत्री लिखती चला जा रहा हूँ। तो ये चीज यही है, छोटी छोटी बातें, हम जो किसी भी बाबा के बच्चे को जैसा हम संकल्प अंदर से देंगे, इसी को बाबा कहते हैं ना, वृत्तियों के आधार से वृत्तियों का परिवर्तन। तो जो हमारी वृत्ति होगी ना सामने वाले को देखते समय, उसी आधार से उसकी जन्म पत्री डिसाइड हो जाएगी। पूरे मतलब कैसा उसका ब्राह्मण जीवन चलेगा, वो मैं एक दिन में डिसाइड कर देता हूँ। मतलब हम सभी कर देते हैं जब हम उसको अटेंड कर रहे होते हैं या उससे मिल रहे होते हैं। तो बाबा जो कहते हैं, शुभ संकल्प से सभी आत्माओं को हमको देना है, बाकी आगे कर्म जैसा वो करता जाएगा, बाबा को जितना समझता जाएगा उसका उसकी जन्म पत्री और अच्छी होती जाएगी। ये है। शुक्रिया भाई जी। भाई जी बस एक बार वृत्ति वर्ड और बता दीजिए कि वृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड फ्रॉम, देखो इसका बहुत लंबी इसकी क्लास है। एटीट्यूड ही तो सारा कुछ है। जैसे एक एग्जांपल है कि हमारे एटीट्यूड में आज कितना कुछ भरा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे हम सभी इधर रहते हैं डिफेंस कॉलोनी में, तो एक एग्जांपल, अगर कोई डिफेंस कॉलोनी में रहता है तो उसको डिफेंस कॉलोनी का नशा है कि भाई डिफेंस कॉलोनी एक बहुत पॉश एरिया है।
लेकिन वहीं कोई अगर दूसरी एरिया से आ जाए, उसके अंदर ये थॉट पहला आ जाए, अच्छा ये कहाँ से, कोटला से आया है, तो आप सोचो पहला थॉट उस व्यक्ति के अंदर कौन सा एटीट्यूड लेकर काम कराएगा। तो ऐसे ही हमारे अंदर प्लेस का है एटीट्यूड, नेम का एटीट्यूड है, फॉर्म का एटीट्यूड है, कंट्री का एटीट्यूड है, हमने हर चीज का, जो भाषा का एटीट्यूड है। जैसे किसी को हिंदी आती है अच्छी, किसी को इंग्लिश आती है अच्छी, तो उसका भी हमारे पास है, तो वाइब्रेशन जाता है, सामने वाला वो फील करता है कि इनसे मेरा भाग्य सही बन नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये अपने आप को सुपीरियर मुझे ऐसे फील करते हैं, क्योंकि बहुत माइन्यूट बातें हैं। सो एटीट्यूड हमारा बहुत क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। बाबा ने कहा वृत्ति में डालो तुम आत्मा हो, और वृत्ति में डालो सामने वाला आत्मा है, एग्जैक्ट उसकी जन्म पत्री जैसा बनाना चाहते हो बन जाएगी ये चीज। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अबीर भाई। ओम शांति। हाँ जी। भाई जी, अभी जैसे आपने शेयर किया और दीप्ति दीदी का जो चिंतन क्वेश्चन था, उससे मेरे माइंड में भी एक थॉट आया कि हम रूहानी ज्योतिषी जो हैं, तो हम कैसे देखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। कि जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि जो देवी देवताओं या शिव के भक्त हैं, उनको मेरा ज्ञान सुना, वो सुनेंगे आपकी बात, वो ज्यादा अच्छे से सुनेंगे। बाकी और तो ऐसे भी हम वो जीवन मुक्ति के अधिकारी हो गए, क्योंकि वो पहले भक्ति कर रहे थे, उनके जिनके पूर्वज हैं तो उन्हीं की भक्ति कर रहे हैं, तो हम उनको बताएंगे तो वो ज्यादा अच्छे से सुनेंगे और ज्ञान को धारण भी करेंगे। धारण करेंगे तो अंडरस्टूड है कि वो जीवन मुक्ति वाली आत्माएं हैं। और बाबा कहते बिल्कुल। हैं कि जो नेचर को मानने वाले हैं या साइंस को मानने वाले हैं या अपने आप को नास्तिक समझते हैं, तो बाबा कहते हैं उनसे आपको इतना ज्यादा नहीं, उनको मन मना भव का मंत्र बताना चाहिए ज्यादा, क्योंकि वो फिर एटलीस्ट मुक्ति में जाएंगे। कुछ कुछ ऐसे साइंस बाबा मुरली में इंडिकेट करते रहते हैं, जिससे हम जान सकते हैं कि आत्मा जीवन मुक्ति के पद, सम एक्सेप्शंस आर देयर, कि बट फिर भी हम ऐसे मोटा मोटा जान सकते हैं। और फिर कोर्स कराते टाइम हमें ज्यादा क्लैरिटी से पता चलता है कि उस आत्मा के अंदर से चाहना क्या है, वो शांति चाहती है या सुख की बातें उनको ज्यादा पसंद है, तो ऐसे हम जान सकते हैं। इसमें एक बात और ऐड ऑन कर लो, जैसे आपने पूछा ना, जैसे हम सभी डिसाइड करने वाले कौन होते हैं, जैसे हम होता ना, जैसे कोई आत्मा आपके पास आई तो उसके ऊपर भी अभी जैसे वृत्ति की बात चली ना, तो टैग लगा हुआ है। जैसे हमने देखा वो साइंटिस्ट है, तो हम पहले ही हमारे माइंड में क्या चला, अब इसको साइंटिफिक बताना पड़ेगा। वाई साइंटिफिक? हमारे अंदर जब पहला साइंटिफिक थॉट आया तो वृत्ति में आप उसको दे ही नहीं पाओगे जो देना चाहते हो, मतलब आप पद से बात करने लग गए, उसके पोजीशन से बात करने लग गए, उस आत्मा से आप बात ही नहीं कर रहे हो। सो हम सभी सबसे पहले जो लोगों ने अटेन किया है लाइफ में ना, उससे अपने आप को बाहर निकालो। जैसे शिव ब्रह्मा बाबा ने या दादियों ने सबको नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया, जो भी कोई आया चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, बड़े प्यार से बात की तो उनका काम हो गया। हम लोग भी पहले सोचते थे कि बहुत हर तरह से अलग अलग कोर्सेज तैयार करो, उनको बताओ, लेकिन मैंने देखा है प्राप्ति होती है जब तक हमारी वृत्ति में कंप्लीट आत्मिक स्थिति नहीं भरी होगी, तब तक हम किसी का भविष्य, मुक्ति और जीवन मुक्ति उस आधार से नहीं बना पाएंगे जैसा हम चाहते हैं। तो हमको इस एटीट्यूड से बाहर निकलना है। और कोई? सरोज बहन बोलना चाहती थी। ओम शांति भाई जी, मैं इसी बारे में बता रही थी कि मैं जब शुरू में ज्ञान में आई थी तो बहुत नशा था, और मेरे पास एक इंजीनियर बहन कोर्स के लिए आई थी। बहुत रो रही थी आते ही, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, उसका तलाक होने वाला था, लास्ट स्टेज पे था। और मेरे मुंह से तुरंत निकला कि तुम तो बिल्कुल सही जगह आ गई हो और कुछ भी नहीं होगा आपका बुरा, सब आपके साथ अच्छा होगा। फिर हालांकि मेरे घर में भी मुझसे बोला कि तुम इसका कोर्स मत कराओ, नहीं करा पाओगे, क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत ही सिचुएशन उसकी खराब है, तुम जाके नहीं तो बड़े सेंटर पे जाके दीदी कोई बोलो। लेकिन मेरे को कुछ ऐसा था कि बोलते हैं बाबा कराता है सब, तो मैं देखती हूँ, तो मैंने उसको 2 दिन कोर्स कराया, उसको इतना मतलब हल्की हो गई वो। लास्ट में हालांकि मैं दीदी के पास ही लेके गई थी उसकी, और तलाक रुक गया उसका, तलाक नहीं हुआ, वो बहुत खुश है, अभी अमेरिका में है।
कईयों ने किसी का ऑन है लग रहा है, आवाज आ रही है। मतलब मेरे मन में 1 मिनट भी कोई दूसरा ख्याल आया ही नहीं, तुरंत बाबा बहुत याद अच्छा, आया। बहुत अच्छा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभव है। बहुत अच्छा। और कोई 2-3 मिनट और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक चिंतन लेके फिर अभ्यास करेंगे। और किसी का चिंतन? रचना बहन जी क्या सोचती हैं आप जो कर? इतने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गए हैं, पर ये जरूर है जब से ये शुरू हुआ है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एंटायर वर्ल्ड जो है वो चेंज हो रही है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, हर सेकंड मेरा कितना इम्पोर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी सोल इन दिस वर्ल्ड। जैसे इसको मैं ऐसे देखता हूँ, मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये है कि मैं सोचता हूँ कि आज मैंने अगर 1% झूठ बोला तो मैं 850 करोड़ आत्माओं को डिस्टर्ब कर गया। मतलब ऐसे अपने आप को डराता हूँ मैं। तो मतलब अपने आप को डरा डरा के पुरुषार्थ करा लेता हूँ ठीक ठाक। का मतलब हर दिन मैं सोचता हूँ कि आज मैं जैसे 3:30 उठना था, मैं पूर्वज हूँ, तो हमारी मंदिर में मैंने 3:30 उठा, 4:45 सो गया, तो हमारे यहाँ भी बेल बजा के सारे सो जाएंगे जब हमारे मंदिर बनेंगे। सो जो जो हम कर्म करते जा रहे हैं डेली, उसी आधार से सबकी जन्म पत्री बाहर वालों की भी डिसाइड हो रही है, हमारी भी हो रही है। तो इस तरह से थोड़ा सा मतलब ये जो मुरली है ना, जिस पर ये आप लोग जो भेजते हैं बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। हमको डेली अपने रूटीन को चेक करना है, उसके आधार से हम 850 करोड़ आत्माओं का भाग्य डिसाइड कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ एक चिंतन और हम कर लेंगे कि हम सभी जैसे सभी के अंदर एक स्नेह की, जैसे हम सभी पूज्य आत्माएं हैं और पूज्य स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि हम सबको इतनी समझ तो है कि जब कोई आत्मा, चाहे वो नई आती है चाहे पुरानी आती है, उसको सबसे पहले सबके लिए भावना बिठाना हमारा काम है। मतलब सबके लिए भावना का मतलब हमको किसी भी आत्मा के लिए कोई भी ऐसी नेगेटिव बात अगर हमको पता भी हो ना, तो उसको नहीं बतानी। इससे क्या होता है आपके आसपास, क्योंकि देखो हर कोई मधुबन नहीं जाएगा, लेकिन आप सभी सेंटर से कनेक्टेड हैं, तो आप सभी भी पूज्य आत्माएं, तो आप सबको देखकर भी तो सबको साक्षात्कार होंगे ना। तो जिसने जिसको जिस तरह से ट्रीटमेंट दिया है सेंटर में आने के बाद, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो या कोई टीचर हो, उसी आधार से उस आत्मा ने सबके साथ अपनी कर्म कुंडली या जन्म कुंडली बनाई हुई है। जैसे मैंने आपको एक छोटी सी बात मैं सुनाता हूँ कि जब हम बाबा के ज्ञान में सबसे पहले शुरुआत में आते हैं, एकदम शुरू में आते हैं, तो हमारा योग फटाफट लग जाता है बाबा से, और अच्छा भी लगता है, देख के मजा आता है। लेकिन कुछ दिन बाद हमारा योग लगना बंद हो जाता है। उसका कारण है कि हम संस्कार चैनल देखना शुरू करते हैं, सभी का आस्था चैनल बंद हो जाता है हमारा। का मतलब भावना बिगड़ी कैसे? थोड़ा सा हमने सबको देखना शुरू किया और हमारी आस्था खत्म। ऐसे ही धीरे धीरे जब हम सबके लिए, जब तक आस्था नहीं होगी ना, जब तक सबके लिए भावना नहीं होगी, तब तक बाबा से हम प्यार उतना कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाबा ने बोला ना, पहली लाइन बोली है कि ज्ञान सितारों के श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म, अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं के जन्म पत्री का। सिंपल सी लाइन है, लेकिन बाबा इसमें इतनी गहरी बात कह गए कि हम सभी हर पल हर क्षण सभी आत्माओं के भाग्य निर्माता हैं। जैसा हम यहाँ सोच रहे हैं वैसा 850 करोड़ आत्माएं सोच रही हैं। तो वो बड़ा माइन्यूट पॉइंट है। इसको तो एक साइंस में एक लैंग्वेज है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। जो भी साइंस के स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है कि जो हम सोचते हैं वो 6 लाख करोड़ टाइम्स ऑटोमेटिकली पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा डर के भी हम अपने आप को इन सारी सोच से बाहर निकाल सकते हैं
किसी को देखा और सोचा, पहला थॉट ही बहुत अच्छा है और आगे बढ़ेगा, वो बढ़ जाएगा। हमने भाग्य डिसाइड कर दिया, मतलब हमारे मुख से जो निकलेगा वो वरदान होगा। यही तो है जो बाबा कहते हैं, जब से पूज्य स्वरूप आत्माओं के सामने आप जाओगे तो जो उनके सामने आप वरदान लेना चाहते हो आप हम तो खुद ही बोलते हैं ना, वो तो मूर्तियां थोड़ी बोल रही होती हैं, लेकिन हमारे अंदर से आता है कि हमको ये वाला वरदान मिल जाए। यहाँ तो हम चैतन्य हैं, सो हम चैतन्य जो जिसको वरदान दे रहे हैं वैसा वो बनता चला जा रहा है। ये है भविष्य दर्शा और ये है एस्ट्रोलॉजर बनने का कॉन्सेप्ट। इसमें एक और बात निकलती है कि माना हमारे सामने कोई आया और वो आपके ज्ञान को सुनने के लिए राजी नहीं है और वो नेगेटिव हो रहा है, तो हाँ उस समय हमें क्या संकल्प करना है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। देखो, कोई भी देवताओं को आपने देखा होगा भक्ति में ना, भक्ति में सीरियल देखा है रचना बहन ने? सीरियल तो देखा होगा ना? पहले, दे, हाँ, बहुत हाँ, पहले भी कोई देखे हैं। बात नहीं, देखा है, हमने भी देखा है, अच्छे से देखा है। तो उसमें देखते हैं जैसे कोई दुखी है, कोई तंग है, कोई गाली दे रहा है, तू हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, देवताओं के आगे जाके गाली देते हैं, अच्छे से वो कुछ बोल रहे होते हैं। तो मैंने देखा वो देवता प्रकट होता है और धीरे से उसके हाथ से कुछ निकलता है वरदान, और उसको जो चाहिए वो थोड़ी सी उसको प्राप्ति हो जाती है, फिर वो अपने आप क्षमा मांगता है और चला जाता है। तो मैंने उस चीज को यहाँ पर अप्लाई किया हुआ अपने अंदर कि हम जैसे कोई कुछ भी बोलता है तो उसको थोड़ी देर शांत होकर उस समय उस पीरियड में सुनने की कोशिश करते हैं कि अभी इसको क्या देना है। नहीं, अंदर से हम सोचते हैं कि कितनी देर तक मैं इसको बेयर कर पाता हूँ, थॉट लेवल पर, मतलब मेरे अंदर कितनी देर तक नेगेटिविटी इसके लिए नहीं आती है। वहां तो उन्होंने दिखा दिया कि एक बार में दिया और चले गए। तो हम सब भी उस समय की अवस्था में हमको कुछ ना सुना के अंदर से वरदानों की एक लिस्ट उसके लिए डालनी चाहिए माइंड में कि इसका मन शांत हो जाए या इसका मन ठीक हो जाए। वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब हमारे सामने डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं आएंगी ना। कोई, अब देखो भक्ति में भी अलग अलग क्वालिटी की सोल्स आती हैं चढ़ाने के लिए। जैसे चढ़ावा जब चढ़ाने आते हैं तो कोई कोई सोना भी चढ़ा रहा है, कोई कुछ और चढ़ा रहा है, लेकिन कई आत्माएं हैं जो 1 रुपए भी नहीं चढ़ाती हैं, पहले लेना चाहती हैं। तो आप सोचो वही चीज यहाँ पर भी है कि हम सबका हर पल हर क्षण एग्जाम है कि कोई कैसा भी आए, उस समय का थॉट प्रोसेस आपका जो है वरदानों के, इसलिए समर्थ संकल्पों का बहुत बड़ा स्टॉक चाहिए अगर कोई पूज्य स्वरूप आत्मा का अभ्यास करे। इतना ज्यादा समर्थ संकल्प चला लो कि व्यर्थ की जगह भी ना बचे। तो इसलिए बहुत ताकत हमको थोड़ी डेवलप करनी है इस मामले में जो आपने प्रश्न पूछा। जी, दैट्स राइट, थैंक यू सो मच। और कुछ है नहीं तो हम 3 मिनट अभ्यास करते हैं। नीलम बहन कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो कहना ओम चाहे। ओम ओम शांति दीदी, भाई जी, ओम शांति। आज एक बात तो बहुत ज्यादा ही क्लियर हो गई है, मतलब मुझे 16 इयर्स हो गए हैं ज्ञान में चलते और कईयों को कोर्स पाया है, लेकिन आज मुझे बहुत ये चीज अंदर से हो गई है कि कई बार हम क्या करते हैं आश्रम में बैठ के ना, मैं गृहस्थी हूँ, मैं मतलब हम लोग जब कोर्स कराते हैं ना, पहला थॉट कई बार ये क्लियर हो जाता है कि बहनें अच्छा करवाती हैं, जब बहनें बहुत बढ़िया हैं, जब मैं गृहस्थी हूँ, और उस भाव से मैं बस उनको बस, आप कोर्स पकड़ा, करवाती हूँ। बहुत सुंदर, हाँ बहुत सुंदर। तो वो चीज तो मुझे आज क्लियर हो गया कि हाँ, आत्मा आपने ने इसको जो निकालना माना है। सामने वाला वो मानेगा हाँ 100%। और जैसे हमने, और आप एक छोटा सा उदाहरण और आपने बोला है तो याद कनेक्ट हो गया हाँ कि जैसे आप जितना, ये देखो पूज्य स्वरूप क्या है, पूज्य स्वरूप को हम कहते हैं जो इमोशनली स्ट्रांग बनाने का सबसे बेस्टेस्ट पॉइंट है पूज्य। अगर किसी को भाव, जैसे आप अगर रोने वाले इंसान हो अपने से, जैसे आप हो जो अभी बात कर रहे हैं, अगर उनके अंदर रोने का संकल्प बहुत चलता है, बीच बीच में रोना आ जाता है, तो जिसको आप कोर्स कराओगे वो रोता रहेगा पूरी जिंदगी। मतलब हमने ऐसे क्या किया है, सबको हम जितना इमोशनल हैं, अब अगर उसने बात घर की सुनाना शुरू किया, आपने पूरा सुनना शुरू किया, अच्छा आपके साथ ये हुआ, ओहो लो, मतलब वो आई आपके पास वरदान लेने, आपने उसको वो डाल दिया जो नहीं लेना चाहती थी। तो बेसिकली हमको भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है पहले। मतलब वो आत्माएं तो अपनी बात सुनाएंगी, लेकिन हमको उनको शक्तिशाली बनाने के लिए कोर्स में बिठाना है ना। इसलिए तो बाबा कहते हैं जैसा कोर्स कराने वाला बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
तब जाके सामने वाली आत्मा हमेशा, जैसे कई बार उसको पूछो भी नहीं, ओम शांति भी नहीं करो, तो पूरे जीवन ज्ञान में चलती रहेगी। लेकिन जब हमने शुरू में उसको पूछ लिया, आज दीदी आपने ओम शांति किया, बड़ा मजा आया, 2 दिन में नहीं किया तो मूड खराब है, बताओ अब कि डेली ओम शांति करने का टाइम किसके पास है? मतलब उस समय नहीं, कई बार होता है, कई बार नहीं टाइम मिलता है। तो उनको ऐसा तैयार करो कि आपकी मतलब आपको पालना देने में मुश्किल ना हो। ठीक है? जी, वेरी नाइस। हाँ जी। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा 3 मिनट का अभ्यास करेंगे। हम क्या करेंगे आज? अभी हम सभी को सबसे पहला थॉट लेना है कि हमको भावनात्मक रूप से मजबूत बनना है। जो भी पूज्य स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, हम सभी को सबके कर्मों का नहीं पता है, पहले थोड़ा सा सुन लेंगे। तो हम जब हमारे सामने कोई भी बाबा का बच्चा, कोई भी आत्मा आके थोड़ा सा भी अपने बारे में कुछ बताती है, तो हम उस स्वरूप में, मतलब हम भी उसी स्वरूप में आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं एम्पथाइज करना, मतलब उसी स्वरूप को धारण कर लेते हैं। तो जब भी आपके पास कोई आएगा, तो आप उसको ना सुन के जो आप उसको बनाना चाहते हैं, जैसा बनाना चाहते हैं वैसा मैं बनाऊंगा। तो चलिए 2 मिनट सबसे पहले अपने आप को इस स्वरूप में स्थित करो। आप बिल्कुल एक चैतन्य मूर्ति की तरह बैठे हुए, और चैतन्य मूर्ति सामने वाले को, जो भी भक्त उसके सामने बैठा है, जो भी कोई आ रहा है, उसको वो बहुत ध्यान से देख रहा है, लेकिन उसकी वर्तमान की बातें ना सुन के उसका भविष्य देख रहा है। वो हम चैतन्य आत्माएं उसकी भविष्य को देख, तो उसके अंदर वो सोच हम डालेंगे जैसे को बना।
ओके, ओम शांति। ओम शांति। आपका बहुत बहुत थैंक्स है अनूप भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू यू।